नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लोग क्रिमिनल लॉ और मैट्रिमोनियल लॉ से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। मैं हूं एडवोकेट अशोक चैतन्य। आज हम एक काफी डिस्टर्बिंग इश्यू पे बात करने वाले हैं, जिसका सरोकार और संबंध आप सभी से, हम सभी से है। यह एक ऐसा रोग है जो कैंसर की तरह पूरे समाज में फैल चुका है। आज मैं एक रियल टाइम केस की बात करने वाला हूं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा और इस मामले में एफआईआर कैश हुआ। जो पिटिशनर है उनके खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराया, बलात्कार का केस, अननेचुरल सेक्स का केस, उनको डराने धमकाने का केस, गाड़ी में उनको कोई नशा वाला चीज पिलाकर ये सब कृत्य करने का केस। इस तरह के केसेस किए गए। जिनके खिलाफ यह केस किया गया उनकी उम्र 64 वर्ष है और वो कुछ बीमारियों से ग्रस्त भी है, शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है। ये सब जन पूर्व में मिलिट्री में, आर्मी में काम कर चुके हैं। ये एक आर्मी अफसर रहे हैं। इनका नाम है कैप्टन राकेश वालिया। इनके खिलाफ एफआईआर सन 2021 में किया गया महरौली थाने में। थोड़ा सा एक बार प्रोफाइल आप देख ले कि जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया उनका प्रोफाइल क्या है। मैंने बताया कि वो एक रिटायर्ड आर्मी अफसर है। एक कंपनी में 1.5 करोड़ सालाना के पैकेज पर काम कर रहे थे और जिस दिन उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुआ उसी दिन कंपनी ने उनको निकाल दिया और उनका आय का स्रोत बंद हो गया। जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उन महिला की एज है 39 ईयर्स। उनकी 2 बेटियां हैं और ये अपने पति से अलग रह रही है। पहले मॉडलिंग का काम करती थी और इनके अनुसार बाद में उन्होंने मॉडलिंग का काम छोड़ दिया। इनका आरोप यह है कि कैप्टन वालिया इनसे फेसबुक वगैरह पर मिले थे और इन्हें नौकरी देने का झांसा दिए थे और इस तरह से इनसे बात शुरू हुई। नौकरी का झांसा देकर एलिजेंटली कैप्टन वालिया इनको मिलने के लिए बुलाए और ये महिला उनसे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर मिलने गई और इन महिला के अनुसार उन्होंने कहा कि आपको हम अपने ऑफिस ले चल रहे हैं, वहां पर बैठकर बात करेंगे और इनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी में इन्होंने इनके ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया और ये बेहोश हो गई और उसके बाद एलिजेंटली कैप्टन वालिया ने इनके साथ ये सब सारा कृत्य किया। ये कृत्य होने के बाद ये नोएडा के सेक्टर 37 थाने पर पहुंची और वहां पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वहां के थाने वालों ने एफआईआर करने से मना कर दिया। उनसे ये पूछा गया कि ये वाकया कब हुआ, तो उन्होंने बताया कि 10 मिनट पहले हुआ। थाने वालों ने कहा कि आप चलकर आई है और ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप बेहोशी की हालत में नहीं होगी या आपको कोई ऐसा मादक पदार्थ पिलाया गया होगा जिससे आप बेहोश हो गई होगी, क्योंकि आप 10 मिनट पहले का ये वाकया होना पता नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ये महिला नोएडा के किसी दूसरे थाने पे गई। वहां के थाने वालों ने भी ये कहकर मना कर दिया कि ये इंसिडेंट हमारे थाने के जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ, therefore हम आपका एफआईआर यहाँ पे दर्ज नहीं करेंगे। इसके बाद ये महिला महरौली थाना, जो कि दिल्ली में है, वहां पर आती है और वहां पर ये कंप्लेंट देती है और 10 मिनट के अंदर इनका एफआईआर दर्ज हो जाता है। उसमें ये सब सारी धाराएं 376, 377, 506, 328 से सब सारी धाराएं आईपीसी की लग गई। एफआईआर दर्ज हो गया और उसके बाद कैप्टन वालिया को फोन किया गया कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर पीछे आते हैं और कैप्टन वालिया का वर्षन सुनते हैं कि उनका क्या कहना था। कैप्टन वालिया आर्मी से रिटायर्ड है और पढ़ने लिखने का इनको शौक है। 5 किताबें लिख चुके हैं
और इनका ये कहना है कि इनकी जो अंतिम किताब थी, 5वीं किताब थी, उसके मार्केटिंग के संदर्भ में इस महिला से उनकी फेसबुक वगैरह पे बात हुई थी और इन महिला ने कहा था कि वे इनकी पुस्तक का जो इनकी ये बुक है उसकी मार्केटिंग करेगी और इसका अच्छा खासा सेल ऑर्डर करवा देगी। और इसी बाबत उस महिला के कहने पर ये उसे मिलने गए छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर। जब वो महिला मिली तो उसने कहा कि हमारी टीम के सारे लोग हैं, चलिए उनसे हम लोग ऑफिस में बैठकर मिलकर बात कर लेते हैं। नोएडा में ये नोएडा गए। अब वहां से नोएडा से ये कहीं इधर उधर करने लगे कि फलाने जगह पे, तो इनको कुछ शक हुआ और इन्होंने बहाने बनाकर ये कहे कि फिर अगली बार मुलाकात कर लेंगे और उस महिला को नोएडा के सेक्टर 37 थाने के पास में जाकर छोड़ दिया। इनको कुछ शक हो गया था और वैसे ही छोड़ कर वे वापस आए। उसके करीब 2 घंटे के अंदर इनके पास थाने से ये फोन कॉल आ गया कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने ऐसे ऐसे करके इस महिला के साथ आपने ये गलत काम किया है। जब इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो आप सभी जानते हैं कि जहां पर भी रेप का केस होता है वहां पर विक्टिम को इमीडिएटली मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसका मेडिकल करवाने के लिए और उसके परमिशन से, क्योंकि रेप विक्टिम का मेडिकल कराने के लिए विक्टिम के परमिशन की जरूरत होती है, बिना उसके कंसेंट के मेडिकल नहीं हो सकता है। ये महिला मेडिकल करवाने के लिए गई तो, लेकिन इन्होंने केवल अपना बीपी चेक करवाने के सिवा और कुछ नहीं करवाया। अपना इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और ये भी आया है तथ्य कि ये जांच में उतना सहयोग नहीं की है। कैप्टन माल्या जब इस मामले में फंसे तो उन्होंने सब कुछ पता करना शुरू किया और वो जानकर दंग रह गए कि ये महिला तो एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाती है, इसके साथ पूरी एक टीम है, काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इन महिला ने ऐसे ही पूर्व में 8 और मुकदमे किए हुए हैं और उन सब सारे 8 FIR में इस FIR को लेकर टोटल 9 FIR, सारे FIR में करीब करीब एक ही तरह के एलिगेशन किए गए हैं। हमें तो इन्होंने ये भी कर दिया कि एक FIR ये एक कोर्ट के लीडर के खिलाफ ही कर दी। दिल्ली में जो राम जगन्नाथ कोर्ट है वहां के पर्टिकुलर कोर्ट के लीडर के खिलाफ इन्होंने ये मुकदमा कर दिया कि उनके साथ यह लीडर कोर्ट के अंदर ही बलात्कार किया, जो कि हम सभी जानते हैं कि ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, असंभव है। हम सारे लोग जो है राम जगन्नाथ कोर्ट में जाते हैं, वहां जो बिल्डिंग है वहां पे जिस तरह से चप्पे पर CCTV कैमरा लगा हुआ है और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स है, लिटिगेंट्स का आना जाना लगा रहता है, कोर्ट के जो एम्प्लॉइज है उनका आना जाना लगा रहता है, वहां पर ये टोटली पॉसिबल है कि किसी का कोई रेप करते हैं, लेकिन वहां पे भी एलिगेशन लगा। अब ये सब सारे तथ्य जुटाकर, सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके कैप्टन माल्या इसके प्राइसिंग के लिए पिटीशन इन्होंने फाइल किया 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में और सुनवाई हुई जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्वेश्चन किया कि भाई ये सारे तथ्य इस पर आपका क्या कहना है, तो प्रोसिक्यूशन साइड से ये कहा गया कि ये सब सारे तथ्य ट्रायल कोर्ट के संज्ञान में है। वहां पर भी पिटिशनर ने यानी कैप्टन माल्या ने सब सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रायल जज को प्रोवाइड कर दिए हैं और ट्रायल जज इसको देख लेंगे। इस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया
कि ये सब सारे पावर ट्रायल कोर्ट को भी अवेलेबल है और ट्रायल कोर्ट इसको देख लेगा। इसके बाद कैप्टन माल्या एसएमपी फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी फरवरी महीने की 25 तारीख को डिसाइड हुआ। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट यह जानकर दंग रह गया कि इस एफआईआर के अलावा 8 और एफआईआर सिमिलर एलिगेशंस के साथ इसी महिला ने दर्ज किए हैं। रिकॉर्ड पे यह भी आया है कि इस महिला को जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे वे फोन पर बात करके कैप्टन माल्या से कह रहे थे कि आप इतने पैसे इस महिला को दे दीजिए और कंप्रोमाइज कर लीजिए, ये केस खत्म हो जाएगा। ये सब सारे तथ्य रिकॉर्ड पे आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह एक अपरेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है। यह महिला कानून का खुला दुरुपयोग की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे ही मामलों में हाई कोर्ट को एफआईआर क्वेश करनी चाहिए और दिल्ली हाई कोर्ट को इस मामले में इस एफआईआर को क्वेश कर देना चाहिए था। आज कैप्टन माल्या इस मुकदमे से बच तो गए, उनका एफआईआर क्वेश हो गया, लेकिन इसके पीछे कुछ और हुआ। यह एफआईआर 2021 में हुआ। कैप्टन माल्या की पत्नी को ब्रेन हेमरेज हो गया, क्योंकि इस केस में फंसने के बाद जिस तरह से सोशल स्टिग्मा उनके ऊपर लगा। कैप्टन माल्या का 1.5 करोड़ पर एवं का पैकेज का जो नौकरी था वो चला गया। कैप्टन माल्या को हार्ट अटैक आया, उनको स्टेंट पड़ा, उनकी पूरी लाइफ तहस-नहस हो गई। आज एफआईआर भी क्वेश हो गया, लेकिन कैप्टन माल्या के साथ जो कुछ हुआ उसको कौन कॉम्पेंसेट करेगा? उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को कौन वापस लाएगा? और सबसे बड़ी बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइंडिंग रिटर्न किया कि इस महिला ने अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ किया है, तो इस महिला के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और बाकी के जो 8 केसेस है उनमें क्या होगा? ये एक अपना इकलौता डिवोर्स केस नहीं है। ऐसे तमाम केसेस रोज देखने को मिल रहे हैं। अभी राजस्थान में एक वाकया आया जहां पे एक महिला, वकील, पुलिस और पत्रकार, इन तीनों का टीम बना के एक पूरा रैकेट बड़े लेवल पे काम कर रहा था और काफी लोगों के साथ करोड़ों रुपए का एक्सटॉर्शन किया जा चुका था। जिसके खिलाफ ऐसे एलिगेशन लगते हैं वह अपने बचाव के लिए खुले तौर पर सामने भी नहीं आता, क्योंकि जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सारी दुनिया ऐसी भ्रष्ट महिला के एलिगेशन के साथ खड़ी हो जाएगी। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।